दिल्ली के बासिंदों के भाग्य में भुनभुनाना ही पता है। दावा था उनका, लगा देंगे दिल्ली को चार चांद। हर प्रवेश द्वार पर आकर बैठ गए पहलवान, और उनका साथ दे रहा है खाप और किसान। दावा था हुक्मरानों का, दिल्ली को बना देंगे लंदन। दावे की ऐसी खुली पोल कि चंदन घिसते रह गए रघुनंदन। ऐसे में कौन फिक्र करे दिल्ली की और उसके बासिंदों की। दिल्ली उस कमजोर की लुगाई की तरह हो गई है जिसे जब मन करता है चौखटे पर आकर डेरा डाल लेता है, खिड़की से आकर ताक झाँक कर लेता है। उधर दिल्ली के रहनुमा बल्लियों उछल रहे हैं, मानो दौलते हुस्न पर दरवान बिठा रखा है। रहनुमा मस्त है, मत मस्त है, दिल्ली वाले पस्त है। अब एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए, पहली बार हो तो स्वीकार भी कर लिया जाए। कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त। अजी कब ये होती होगी दिल्ली दूर। अब तो आलम ये है, जो जा न सका दिल्ली उसकी उड़ेगी खिल्ली। अब अपनी खिल्ली भला कौन उड़वाए, जिसको देखो वही मुंह उठाए चला आता है। बीच सड़क पर तंबू तान लेता है और हो जाता है दिल्ली के बासिंदों का जीना दुभर। और दिल्ली वालों के सहनशीलता का आलम ये है, अपनी इस दुरावस्था पर मुंह भी नहीं खोलते। चू चपर करना तो दूर की बात रही, अब मुंह खोले भी तो कैसे। दिल्ली किसी एक की थोड़े न है, दिल्ली सबकी है, दिल वालों को भी और बाहर वालों की भी। कितने आए और कितने गए कोई गिनती नहीं, लाख लूटा उजारा कायम बुलंद है दिल्ली। अजी खाक बुलंद है, लूटे पीटे बासिंदों की लूटी पीटी दिल्ली। पहले कोरोना से परेशान, उसके बाद किसानों ने किया जीना हराम। अब आई है महिला पहलवानों की बारी, हर तरफ तकरारों का शोर। जंतर मंतर पर बैठे हैं पहलवान, तो बॉर्डर पर बैठ गए हैं खाप और किसान। वैसे भी इस देश में वेल्ले की तो कोई कमी है नहीं। वेल्ले रहकर जो तरक्की और उन्नति की जा सकती है, वैसी और कहाँ संभव है। रबी का फसल खलिहान से खेत में पहुंच चुकी है, खरीफ के बावक में अभी देर है। हालांकि कहीं कहीं गर्मा बावक की तैयारी चल रही है। चिड़ियों के जगने से पहले खेत छोड़ उठ जाने वाला किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर मेहमान की तरह जमने को तैयार है। जंतर मंतर छोटा पड़ रहा है। कैसा मेहमान, ये बिन बुलाए आए हैं। अजीब मुसीबत भी तो बिन बुलाए ही आती है। अब किसको पता था कि आए हैं तो जब ही जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे चंगेज और हलाकू आए, बाबर और औरंगजेब आए। इन्हें कौन सा पंडित जी ने पतरा देख के दिन समय बताया था। उनकी बात और थी। ये तो हमारे पहलवान हैं और कथित तौर पर किसान और खाप के उकसावे पर अपने बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो दिल्ली के बासिंदों का कौन सा पेट भरा हुआ है। लॉकडाउन में देखा नहीं, केजरीवाल ने खिलाया कम, मुफ्त में बांटने का ढिढोरा ज़्यादा पीटा। लेकिन पहलवान तो दिल्ली में सरकार बहादुर से बातचीत करने के लिए आए हैं, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। अब सरकार बहादुर भी तो दिल्ली में रह हुए हैं और ब्रिजभूषण का आवास भी तो जंतर मंतर से चंद फरलांग की दूरी पर है। कल कुश्ती संघ का चुनाव भी है, माहौल गरमाए रखना है। खबर तो है कि पहलवानों और सरकार बहादुर में बैक चैनल बातचीत हो रही है, अजी खाक बातचीत हो रही है। परिणाम तो नील बट्टा सन्नाटा है, हमें तो नतीजा निकले का कोई आसार दिखाई नहीं देता। मतलब कि
जंतर मंतर पहलवान घेरे रहेंगे और किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर तंबू ताने बैठे रहेंगे। बी पॉजिटिव, समस्या है तो समाधान भी होगा। ये बात सही है कि आंदोलन का खेल खेलते पहलवान किसी के लिए प्रॉब्लम है तो किसी के लिए सॉल्यूशन भी। देख नहीं रहे हो, पहलवानों के धरने ने, किसानों और खाप से मिल रहे साथ ने विपक्षियों में कुर्सी की आस जगा दी है। मसला टेढ़ा जान पड़ो है, नो अनार फिर क्यों विवाद। 4 साल हो भी तो गए हो हैं और अगले साल आम चुनाव भी तो है। मोदी तिवारा न कहीं गद्दी पे बैठ जाए, यानी एक अनार 100 बीमार की कहावत पुरानी न हुई है। अब अनार देखकर बीमार न पड़ते तो और क्या करते। लेकिन पहलवान तो कहवे हैं कि उनका नेताओं से, विपक्षियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने तो शर्तिया ऐलान किया था, किसान हो या नेता, पहलवानों की भलाई चाहवे हैं, बहू बेटी का सम्मान चाहवे हैं, सबको बुलाओ, किसी को रोकियो मत। मोदी झुकेगा जैसे किसान आंदोलन में झुका था। यही तो मसला उलझ गए हो। विपक्ष हो या किसान संगठन या फिर खाप, पहलवानों के पीठ पर बैठे अपने दबे कुचे अरमानों की हांडी फोड़ना चाहते हैं। उनकी पीठ पर बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहे हैं और साथ भी न दिखना, अलग भी न दिखना। हमें तो जो समझ आयो है लिव इन वाला मामला है। घोषित तौर पर उनकी ब्याहता नहीं दिखना, पर अलग सेपरेट सा भी न दिखना। 10 बातें तो बनाएंगे ही लोग, छोड़ो इन बातों को। पहलवानों की सरकार जाने और विपक्ष इसे मौका माने। ऐसे में परेशानी तो दिल्ली के बासिंदों की है, वो भी तो न बोलते कछू। किसान आंदोलन के समय भी तो परेशान थे, अब भी परेशान हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेरने का ऐलान जो कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली के बासिंदे कहना भी चाहे हैं और डर भी लग रहा है। ऐसे में बंदे के पास एक ही रास्ता है, भुनभुनाते रहो। और दिल्ली वाले आजकल गाहे बेगाहे भुनभुनाने में लगे हुए हैं।